तारीख 27 अप्रैल 2024। जगह बैतुल कोतवाली थाना क्षेत्र का मालिया ढाना गांव के एक खेत में एक अज्ञात व्यक्ति का अधजला शव मिला। अधजला शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस को इस बात की सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची। देखने से ही साफ हो गया था कि यह हत्या का मामला है। शव का चेहरा बुरी तरह से जल चुका था। पुलिस उसकी पहचान तक नहीं कर पा रही थी। देखने में लग रहा था कि आदमी की उम्र 30 साल के आसपास रही हो। पुलिस ने शव की पहचान करने के लिए काफी मशक्कत की। आसपास के इलाकों में गुमशुदा लोगों के परिवार वालों से बात की गई, लेकिन फिर भी कोई शव की पहचान नहीं कर रहा था। यहां के झल्लार के गांव गाड़ा गुहान से एक शख्स शंकर दहीकर के गुम होने की सूचना मिली। हालांकि उसके परिवार ने शव की तस्वीर को देखकर पहचानने से इनकार कर दिया। फिर भी कद-काठी का मिलान करने पर पुलिस को लगा कि यह शंकर की ही लाश है। इसके बाद डीएनए टेस्ट किया गया। डीएनए टेस्ट पॉजिटिव आया। शव की पहचान तो हो गई, लेकिन अब पुलिस के सामने सवाल था कि हत्यारा कौन है। क्यों शंकर दहीकर को इस तरह बेरहमी से मारा गया, और वो भी किसने? पुलिस को इस गुत्थी को सुलझाने में 6 महीने का समय लग गया, और जब खुलासा हुआ तो पुलिस के भी होश उड़ गए। दरअसल पुलिस को पूछताछ में पता चला कि शंकर दहीकर शराब पीने का आदी था, और शराब के नशे में उसका आए दिन उसकी भाभी से विवाद होता रहता था। रोज रोज के विवाद से शंकर की भाभी परेशान हो गई। इन विवादों से तंग आकर शंकर की भाभी ने साजिश रची। इस साजिश में उसने अपने भाई को भी शामिल किया, जिसके बाद आरोपी संदीप ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर शंकर की हत्या का प्लान बनाया। दोनों आरोपियों ने शंकर को एक शादी के बहाने शराब पीने के लिए बुलाया, और शराब पिलाने की आड़ में मौका मिलते ही उसका बेल्ट से गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद उन्होंने शंकर के शव को पेट्रोल डालकर आग भी लगा दी, और फिर महाराष्ट्र जाकर फरार हो गए। दोनों आरोपियों को पुलिस ने महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया, लेकिन पुलिस को हैरानी तो तब हुई जब उन्हें यह पता चला कि शंकर को मारने के लिए उसकी भाभी ने अपने भाई को सुपारी दी, और सुपारी की रकम थी 2000 रुपए। जब बॉडी की शिनाख्ती हो गई, उसके आधार पर फिर परिजनों से पूछताछ की गई कि उस समय व्यक्ति जो गुमशुदा था वो कहाँ था, किसके साथ गया था। उस आधार पर फिर आगे पूछताछ हुई, जिसमें फिर पता चला कि जो मृतक है उसकी भाभी से उसका विवाद चलता था। भाभी का नाम है मनीता, उनसे विवाद चलता था। इस आधार पर फिर आगे जांच इसकी चालू की गई, तो पता चला कि भाभी ने ही अपने सगे भाई संदीप दहीकर को शंकर दहीकर की हत्या के लिए बोला था, और जो संदीप है उसने अपने दोस्त नीलेश चौहान है उसके साथ इसको जो मृतक है उसको शादी के बहाने ले गए। फिर बीच में इसको शराब पिलाया और बेल्ट से इसका गला घोटा। फिर उसके बाद इसको घटनास्थल पर ले जाकर वहाँ पर पेट्रोल से इसकी शव को जला दिया और उसकी हत्या कर दी। मैडम, इस मामले में कितने रुपए की सुपारी दी गई थी, ये भी पता चला? इसमें भाभी के द्वारा 2000 रुपये की सुपारी दी गई थी। भाई को कहा गया था कि इसकी हत्या के लिए। इस रूह कपा देने वाली वारदात में खुलासा होने के बाद इलाके में सनसनी मचा दी है। मामूली वाद विवाद के चलते इस युवक की भाभी ने ही उसकी हत्या की सुपारी दे दी। फिलहाल आरोपी भाभी की तलाश पुलिस अब भी कर रही है। बैतूल से हम तक ये खबर पहुंचाई सहयोगी राजेश भाटिया ने। मेरा नाम चिराग है। एमपी से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें।